नमस्कार दोस्तों, जेके नेक्स्ट टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो हाइब्रिड मॉडल जिसको कल हरी झंडी मिल गई लंबे इंतज़ार के बाद। किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, इस पे बात करेंगे। काफ़ी लंबे समय से ये केस लटका हुआ था। रोज़ की नई नई खबरें आ रही थी। कभी भारतीय मीडिया से खबर आ जाती थी कि यह वैसा होगा, या फिर पाकिस्तान मीडिया से खबर आ जाती थी नहीं पाकिस्तान की जीत हुई है, वैसा होने वाला है। अंत में क्या हुआ, किसकी जीत हुई, जो पिछले काफ़ी समय से भारतीय मीडिया में चल रहा था, कुछ वैसा ही हुआ। चलो इस विषय पे बात करेंगे। दूसरी खबर हम देखेंगे, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में जो दूसरा एक दिवसीय मैच हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने जीत हासिल की और सीरीज़ भी जीत ली। फिलहाल 2-0 से तीसरा मैच अभी खेला जाना है। तो पाकिस्तान ये जीतने के बाद कहाँ स्टैंड करता है पाकिस्तान की क्रिकेट, और क्यों ज़रूरी थी उनके लिए ये जीत, इस पे बात करेंगे। उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो चौथा मैच खेला जाएगा, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच मेलबर्न में स्टार्ट, तो उसके लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम घोषित कर दी गई है जिसमें कि एक सरप्राइज़ एंट्री हुई है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो चैंपियंस ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल जिसको हरी झंडी दिखाई है आईसीसी ने, पहले उस बारे में बात करते हैं। जब से पाकिस्तान को ये चैंपियंस ट्रॉफी मिली थी कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है, उसके बाद से कहीं ना कहीं ये दबे शब्दों में ही सही, तब भारतीय मीडिया में ये खबरें चलना शुरू हो गई थी कि अगर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होती है तो क्या भारतीय टीम ट्रैवल करेगी। जब पिछले साल भारत ने ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप होस्ट किया, तो उसके बाद से ही शोर शराबा शुरू हो गया मीडिया में कि अब जो चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है पाकिस्तान में, भारतीय टीम वहाँ पे ट्रैवल नहीं करेगी और कहीं ना कहीं अंत में ये हाइब्रिड मॉडल में खेली जाएगी। लेकिन उस वक्त दोनों में से किसी भी बोर्ड, ना तो पीसीबी की तरफ से ना बीसीसीआई की तरफ से इस विषय पे कोई बयान आया या फिर कोई स्टेटमेंट आई। हालांकि बैकडोर से काफ़ी स्टेटमेंट्स आती रहीं कि शायद भारतीय टीम ना जाए पाकिस्तान, लेकिन खुल के कोई नहीं बोला। जो भी खबरें आई वो मीडिया में आई। जब भारतीय मीडिया में ये खबर खुल के लीक हो गई कि भारतीय टीम नहीं जा रही है पाकिस्तान खेलने के लिए और जो मैचेस होंगे भारत के वो हाइब्रिड मॉडल में होंगे, तो उसके बाद से पीसीबी ने थोड़ा स्टैंड लिया, थोड़ा खड़ी हुई और आईसीसी के आगे इस चीज़ को लेके उठाया। फिर उसके बाद ईमेल के द्वारा आईसीसी ने पीसीबी को बताया। उसके बाद जो चीज़ें चली हैं, पीसीबी ने स्टैंड लेने की कोशिश की है। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या स्टैंड लिया पीसीबी ने, क्या नहीं। हालांकि बड़ी खबरें आई थी कि पीसीबी ने ये काफ़ी डिमांड्स रखती थी कि अगर आप नहीं खेलना चाहते हो पाकिस्तान आकर, तो आपको एक ट्रायंगुलर सीरीज़ या फिर 4 नेशन सीरीज़ जो क्वाड्रेंगुलर सीरीज़ होती है वो खेलनी पड़ेगी पाकिस्तान के साथ, इंक्लूडिंग इंडिया, पाकिस्तान एंड 2 अदर टीम्स। उसके बाद आपको कुछ जो रेवेन्यू आता है उसमें भी कुछ पाकिस्तान को कुछ हिस्सा जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। फिर एक डिमांड और थी कि पाकिस्तान टीम भी नहीं आएगी भारत खेलने के लिए अगर भारत में कोई आईसीसी इवेंट होता है। तो ये सब चीज़ें थीं। तो कहीं ना कहीं फिर आईसीसी ने पाकिस्तान और भारत दोनों को मद्देनज़र रखते हुए जो एक फ़ैसला, जो भारतीय मीडिया में तो शुरू से ही चल रहा था कि हाइब्रिड मॉडल होगा। हाँ, ये हुआ कि पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे, अगर इंडिया होस्ट करता है, जैसे इंडिया में भी जो आईसीसी वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप, वो को होस्ट करने वाला है विद श्रीलंका, और आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप होगा, तो उसमें जो पाकिस्तान के मैचेस होंगे दैट विल ऑल्सो बी प्लेड इन हाइब्रिड मॉडल। तो 2027 में ये साइकिल ख़त्म हो जाएगा जो आईसीसी इवेंट्स का। उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि जब उसके बाद का जो आईसीसी इवेंट्स जो नया साइकिल स्टार्ट होगा उसमें भी पाकिस्तान को एक वुमेंस वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए दिया जाएगा। तो ये सब खबरें आई हैं। हालांकि ये जो 4 देशों की जो सीरीज़ है इसके ऊपर अभी खुल के कुछ बात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे कुछ मीडिया जो लेख छपे हुए हैं, कुछ आर्टिकल्स हैं, उसमें कहा जा रहा है कि ये इसमें अभी आईसीसी कुछ नहीं बोलेगी। इसमें इट विल डिपेंड अपॉन पीसीबी एंड बीसीसीआई कि वो सीरीज़ होती है कि नहीं होती है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अभी नहीं होगी। अगर होगी तो दैट विल आल्सो बी प्लेड इन हाइब्रिड मॉडल। ना तो भारत पाकिस्तान जाके खेलेगा, ना पाकिस्तान भारत आकर खेलेगा। तो ये सब हुआ हाइब्रिड मॉडल। एट लीस्ट जो क्रिकेट फैंस भी काफ़ी चिंतित थे, जो ब्रॉडकास्टर थे वो भी काफ़ी चिंतित थे कि आखिर होगा क्या, बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर द फाइनल डिसीजन एंड कुछ बन नहीं पा रहा था, बिकॉज कि दोनों बोर्ड्स में स्टैंड ऑफ चल रहा था कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान भी अपनी शर्तें मनवाने में लगा हुआ था। हालांकि जो शर्तें पाकिस्तान ने रखी थी रेवेन्यू की या फिर क्वाड्रेंगुलर सीरीज जो कहा जा रहा है, उसके वो शर्तें भी नहीं मानी गई हैं। हाँ, एक चीज़ है कि पाकिस्तान भारत अगर नहीं खेलेगा वो दैट विल ऑल्सो बी प्लेड इन हाइब्रिड मॉडल, लेकिन अभी उसमें समय है। अभी हम उसके बारे में कह नहीं सकते कि वो होगा कि नहीं होगा। दैट इज़ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स दिए, तो तब देखेंगे कि ये चीज़ होती है कि नहीं होती है। लेकिन फिलहाल के लिए जो हुआ है वो ये हुआ है कि जो भारत ने कहा था कि दे विल नॉट गो टू पाकिस्तान एंड दे विल प्ले देयर मैचेस इन हाइब्रिड मॉडल, एंड नाउ पीसीबी विल लुक फॉर द न्यूट्रल वेन्यू फॉर दैट। और उसके लिए इट मे बी श्रीलंका, बट दुबई इज़ द फ्रंट रनर की ऐसा कहा जा रहा है कि दुबई में आकर वो मैचेस हो सकते हैं, भारत के मैचेस जो लीग मैचेस होंगे।
तो अगर फाइनल होता है दैट विल ऑल्सो बी प्लेड इन हाइब्रिड मॉडल, अगर इंडिया फाइनल में पहुंचता है तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लेटेस्ट न्यूज़ है, बट ये हमारे इंडियन मीडिया में तो काफ़ी समय से चल ही रही थी, बट अब आईसीसी की तरफ से इसको मोहर लगा दी गई ऑफिशियल, तो दैट नाउ अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी विल बी प्लेड इन पाकिस्तान apart from the matches of Indian cricket team that will be played in hybrid model in neutral venue. It can be श्रीलंका और दुबई। तो ये खबर थी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। अब दूसरी जो मैच हुआ है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में, तो केप टाउन में मैच हुआ। पाकिस्तान की बॉलिंग अगर हम लाइनअप देखें तो पिछले काफ़ी समय से एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे कि हम यंगस्टर्स को मौका देंगे। अंत में हुआ क्या, वही तीन जो पहले से मतलब दो थ्री बॉलर्स हु आर प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 4 to 5 ईयर्स, नसीम शाह हो गया या फिर हारिस रऊफ हो गया या फिर शाहीन शाह अफरीदी, तो वही खेले। कोई यंगस्टर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग में दिखा नहीं। दे परफॉर्म्ड एंड अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, एंड अल्टीमेटली खेलना उन तीनों को ही था। हाँ, अबरार इंक्लूड हुए हैं, काफ़ी समय से टीम के साथ चल रहे थे बट उनको मौका नहीं मिला, तो अब उनको मौका मिला है, तो ही इज़ परफॉर्मिंग रियली वेल। लेकिन अब देखना पड़ेगा कितने लंबे समय के लिए वो चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बाबर आजम की। तो अब जो बाबर आजम परफॉर्मेंस देने लगा है या फिर कर रहा है, तो उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो उसकी फॉर्म जो वापस लग रही है, धीरे धीरे आ रही है। मैं ये नहीं कहता कि वो सडनली ही इज़ बैक इन फॉर्म, बट वो इसलिए कि पहले जो उसकी फॉर्म में डिप हुआ था, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट कैप्टनसी। जो आपको मालूम ही है कि एशिया कप में जो हारी थी पाकिस्तानी टीम फ्रॉम इंडिया इन श्रीलंका, तो उसके बाद से पाकिस्तान टीम का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। उसके बाद उन्होंने जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ उसमें उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी पाकिस्तान टीम की, वो हार के बाहर चले गए। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में आपने देख लिया, वैसे भी जो सीरीज़ होती रही हैं उसमें पाकिस्तान का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। उनके कप्तान चेंज हुए, शाहीन आए, शाहीन के बाद फिर दोबारा बाबर आजम आए, फिर उसके बाद रिजवान आए, तो उन वजहों से एक प्लेयर की मैंटेलिटी में फ़र्क पड़ता है। तो वो फ़र्क दिख रहा था। अब क्योंकि रिजवान लंबे समय से मतलब 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ तो हो गई हैं उनकी एज ए कैप्टन, तो नाउ बाबर आजम थोड़ा स्टेबल लग रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी के साथ भी जो कह रहे थे कि उनका ड्रेसिंग रूम में कुछ चल रहा था, वो भी अब बिल्कुल सॉल्व लग रहा है, तो थोड़ी सी टीम यूनाइटेड लग रही है, तो उस वजह से भी थोड़ी सी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है। हमेशा से अपने प्लेयरों पे प्रेशर डालते रहे हैं पाकिस्तानी फैंस। कहीं ना कहीं अगर बाबर का फॉर्म डिप हुआ था उसमें पाकिस्तान के फैंस का भी हाथ था, और सोशल मीडिया का सबसे बड़ा हाथ था। आप हमेशा से देखते थे कि पाकिस्तान में प्लेयर एक इनिंग खेलता है तो उसको इंडियन प्लेयर्स के साथ उसका कंपैरिजन करने स्टार्ट कर देते हैं। अगर आज बाबर का विराट कोहली के साथ होता है, तो विराट कोहली का उससे पहले उमर अकमल के साथ भी होता रहा है। तो उमर अकमल तो चला गया, ठीक है, उसके बाद अहमद शहजाद आ गए। वो तो कहते थे मैं लुक लाइक हूँ विराट कोहली का, तो वो भी चले गए। अब बाबर के पीछे पड़े हैं, जैसे अब सैम अयूब आए हैं, तो उसको अभिषेक शर्मा के साथ मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, उसको उसके साथ कंपेयर करते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? यू कैन नॉट कंपेयर पाकिस्तानी प्लेयर्स विद इंडियंस। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट टैलेंटेड, बट आपको देखना पड़ेगा भाई, इंडिया में कई अभिषेक शर्मा है, हमारे पास ईशान किशन है जिसका टीम में नंबर ही नहीं आ रहा है, तो वो कितना बढ़िया खेलता है। तो अभी सैम अयूब नया आया है, आई वांट कि वो परफॉर्म करे और मतलब अच्छा जाए आगे, मुझे उससे कुछ नहीं है। बट ये है कि इतनी जल्दी आप अगर कंपैरिजन करोगे, वो भी इंडियन प्लेयर्स के साथ, हर प्लेयर की एक अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, उसका अपना स्टाइल होता है खेलने का, अपनी थिंकिंग होती है। यू कैन नॉट कंपेयर टू प्लेयर्स विद ईच अदर। तो ना तो विराट कोहली का कंपैरिजन बनता है बाबर आजम के साथ, ना बाबर का विराट के साथ, ना बाबर का किसी और भारतीय प्लेयर के साथ। भारतीय प्लेयर अपने ढंग के प्लेयर हैं और पाकिस्तानी अपने ढंग के प्लेयर हैं, सो लेट दम प्ले। और उसके बाद अभी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, तो अगर पाकिस्तान की फॉर्म लग रही है, दे आर होस्टिंग द टूर्नामेंट, सो अगर होस्टिंग टीम अच्छी फॉर्म में आ रही है दैट्स गुड। और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होगा, एटलीस्ट पाकिस्तान की टीम भी तो इक्वली स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी मज़ा आता है मैच का। तो हर बार हम लोग वन साइडेड मैच खेल के आईसीसी टूर्नामेंट में उनको हरा देते हैं। सो ठीक है ना, अगर उनकी फॉर्म आ रही है तो अच्छा है, अगर फॉर्म में आते हैं तो इंडियन टीम के साथ अच्छा मैच होने वाला है, जहाँ भी होगा, मे बी इन दुबई। सो ये चीज़ है। बाकी रही रिजवान की बात, रिजवान आई एम वेरी कंफ्यूज अबाउट रिजवान। उसका कुछ पता नहीं चलता है कि वो एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते, अभी फ्रॉम लास्ट 2 ईयर्स मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले तो उसकी फॉर्म अच्छी ही थी, तभी वो आज इतना स्टेबल रह पाया पाकिस्तानी टीम में। अभी देखा जाए तो एक मैच में खेल रहा है, तो 2 मैचों में परफॉर्म, 3 मैचों में परफॉर्म नहीं करेगा, फिर चौथे मैच में कर देगा। तो जो अभी इस मैच में जो उसकी परफॉर्मेंस थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ही इज़ अ कैप्टन ऑफ द टीम, और कैप्टन जब खुद परफॉर्म नहीं करेगा तो बाकी प्लेयर्स पे क्या इंपैक्ट छोड़ेगा। तो उसकी परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसने परफॉर्म करके दिखाया, मैच जिताया भी है। कप्तानी में हालांकि कुछ फ्लॉज हैं अभी, बट वो धीरे धीरे सीखेगा। सो इट वॉज गुड फॉर पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका में जाके उनको हराया। हालांकि साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स थे, उनकी टीम अभी भी मैं कहता हूँ 60% ही थी। जो उनके प्लेयर्स हैं, जैसे बॉलर्स नोकिया हो गए या फिर इंगीडी हो गए, या फिर सॉरी इंगीडी तो खेल नहीं रहे हैं, तो रबाडा थे शायद पिछले मैच में, तो इस बार नहीं थे। तो इस तरह के जो प्लेयर्स, उनके जो केशव महाराज भी चले गए हैं, सो उनके भी प्लेयर्स पूरे नहीं हैं, मतलब दे आर नॉट फुल स्ट्रेंथ टीम। बट पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी, तो ठीक है, अगर उन्होंने हरा दिया तो इट्स गुड, और इट्स गुड फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। तो अगर हम बात करें अब अपनी तीसरी जो खबर है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो अनाउंस हो गई है स्क्वाड फॉर 4 टेस्ट, मेलबोर्न टेस्ट के लिए, तो उसमें नेथन मैक्सविनी जो है उनको रिप्लेस किया है एक यंगस्टर टीनेजर ने, सैम कॉन्स्टास ने।
तो सैम कॉन्स्टास खेलेंगे, अब शायद ओपन करेंगे वो विद उस्मान ख्वाजा इन द 4 टेस्ट। सो उसके अलावा जाइल रिचर्डसन आ गए हैं, उसके हेजलवुड की जगह बॉलैंड आ गए हैं। तो ओवरऑल ऑस्ट्रेलियन टीम वैसे भी स्ट्रांग ही थी, और अब देखना ये होगा कि भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 के साथ जाती है। और क्योंकि अश्विन तो घर आ गए हैं, अब वहाँ पे स्पिनर खेलता है कि नहीं खेलता, आई थिंक अगर खेलेगा तो क्या रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर साथ में खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ कि इंडियन कॉम्बिनेशन कैसा होगा वहाँ पे। अब वी आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। सो आप देखते रहिए जेके नेक्स्ट टीवी। धन्यवाद।